अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर सिद्रा मकसूद फ्रॉम पीजीसी डस्का। आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 ब्रायोफाइट का बड़ा एक बेसिक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, विच वन इज़ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बेटे जब हम लोग बात करते हैं तो ये जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं उसमें भी, और जितने भी मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी है उनमें भी बड़ा एक बेसिक फिनोमिना है। अल्टरनेशन का मतलब होता है चेंज। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसका मतलब है कि इसमें मोर देन वन जनरेशन्स होंगी जो कि एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होंगी। यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे दो बेसिक टर्म्स जो हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। एक है स्पोरोफाइट, दूसरी है गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें क्या आता है कि ये मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी है और ये क्या है, डिप्लॉइड। इसके साथ ही अगर आप देखें डायग्राम के ऊपर भी डिप्लॉइड यानी ब्रैकेट में जो है वो 2n मेंशन है। इसका मतलब है इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर जो है वो क्या है, वो डिप्लॉइड है, 2n है। अब स्पोरोफाइट की जो बॉडी है, प्लांट बॉडी जो है, उसके अंदर हुई है मियोसिस। मियोसिस सेल साइकिल का ऐसा फिनोमिना है स्टूडेंट्स जिसमें एक सेल से 4 सेल बनेंगे और इसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो क्या हो जाएंगे, हाफ होंगे। अब यहाँ पे मियोसिस के रिजल्ट में क्या बने, स्पोर्स, और स्पोर्स जो बने हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं वो क्या है, वो हैप्लॉइड हैं। ब्रैकेट में ही एन लिखा हुआ है, एन का मतलब क्या है, हैप्लॉइड, यानी कि इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए हैं, हाफ। फिर उसके बाद यही स्पोर्स जो हैं ये क्या करेंगे, माइटोटिकली डेवलपमेंट इनमें होगी, ये डिवाइड करते जाएंगे और ये किस में कन्वर्ट होंगे, क्या ये कौन सी प्लांट बॉडी बनाएंगे, गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट भी मल्टी सेलुलर है लेकिन क्या है, ये हैप्लॉइड है। इस बॉडी के अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या है, हाफ है। अब गेमेटोफाइट में क्या है, यहाँ पे गेमीट्स बने हैं माइटोसिस के रिजल्ट में, और ये गेमीट्स जो हैं ये फ्यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 एरोहेड शो हुए, यानी कि ये गेमीट्स जो हैं ये क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे। इनके फ्यूजन के प्रोसेस को बायोलॉजी में हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को हम फिर ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इट्स अ प्रोसेस, ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, जाइगोट बना। जाइगोट यहाँ पे 2n है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गैमेट्स थे n, n प्लस n इज इक्वल टू 2n। यहाँ पे हैप्लॉइड बॉडी है, जाइगोट क्या है, डिप्लॉइड बॉडी है। जाइगोट यहाँ पे गैमीट्स के फ्यूजन से बना है और जाइगोट जो है वो किससे क्रिएट है, जाइगोट क्या है, डिप्लॉइड बॉडी है। जाइगोट यहाँ पे गैमीट्स के फ्यूजन से बना है और जाइगोट जो है वो किससे क्रिएटेड होता है, ऊपर ही अगर आप बच्चे यहाँ पे बॉक्स में देखें तो मेंशन है एग एंड स्पर्म। एग और स्पर्म जब मिलता है तो क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। और यहाँ पे जाइगोट जो है, ठीक है, फिर ये वापस दोबारा से डेवलप करेगा माइटोटिकली और ये कौन सी प्लांट बॉडी बनाएगा, स्पोरोफाइट। यानी 2 जनरेशंस स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट, इन दोनों ने क्या किया है, अल्टरनेट किया है। स्पोरोफाइट जो है वो किस में कन्वर्ट हुई है, गेमेटोफाइट में। गेमेटोफाइट किस में कन्वर्ट हुई है, वापस स्पोरोफाइट में। और इसमें एक प्रोसेस है, स्पोरोफाइट में क्या हुई है, मियोसिस, सेल साइकिल का फिनोमिना, जिसमें एक सेल से कितने बने थे, 4। और जबकि गेमेटोफाइट में जो गेमेट्स बने हैं वो माइटोटिकली बने हैं, उसमें 1 से 4 नहीं बनते, उसमें एक सेल से कितने बनते हैं, 2 बनते हैं, उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता। जब हमने हैप्लॉइड नंबर शो करना है तो हम लिखेंगे n, जब हम लोगों ने डिप्लॉइड नंबर शो करना है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2n। ये चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक है, ठीक है। अब इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोर्ड में, गुजरांवाला बोर्ड में 2014 में भी आया हुआ है, 2016 में भी आया हुआ है। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आते, अगर शॉर्ट आए तो ये साइकिल ड्रा करना आपको आना चाहिए। और इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, स्पोरोफाइट क्या है, गैमेटोफाइट क्या है, इन दोनों में डिफरेंस आना चाहिए। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को अगर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे देखें तो उसकी पहली ही लाइन के अंदर जो है ना वो मेंशन है कि ब्रायोफाइट्स में भी है और जितने भी मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी हैं उनमें भी। हाँ जी, अब यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमने डायग्राम से जो है वो डिस्कस किया है। अभी हम लोग मजीद जो है इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि लेट्स सपोज अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आना है तो उसको किस तरह से हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाता है उसमें हमने, हाँ जी,
अब स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पहले तो जो भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस डिस्कस किया, हमने एक डायग्राम की मदद से डिस्कस किया। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो आपने इस तरह से कुछ इसकी आउटलाइंस जो है वो मेंशन करनी है, जिसमें आप गमीटोफाइट को देखोगे, उसको लिखोगे, फिर आप स्पोरोफाइट को लिखोगे, फिर आप इसकी डेफिनेशंस को मेंशन करोगे, फिर उसके बाद इसकी सिग्निफिकेंस। सम टाइम शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो उसमें चूंकि 2 नंबर का सवाल है, अगर 2 नंबर का सवाल है तो उसमें आपने 4 पॉइंट्स जो है वो लास्ट में मेंशन करने हैं। वो 4 पॉइंट्स कौन कौन से? रिशफलिंग ऑफ जीन, पहला पॉइंट। रिशफलिंग ऑफ जीन को ही यहाँ पे डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है मैंने। यहाँ पे देखिए, ग्रीन कलर में और रेड कलर में मैंने 2 क्रोमोसोम्स ड्रा किए हैं। ठीक है, अब ये 2 क्रोमोसोम जो है ये क्या है, इनके क्रोमेटिड जो है वो क्या है, वो रिशफल कर रहे हैं थोड़ा सा पार्ट। जीन बेसिकली हम लोग कहते हैं कि द फंक्शनल पार्ट ऑफ अ डीएनए इज कॉल्ड एज जीन। यहाँ पे ये 2 क्रोमोसोम में ये सेपरेट है, दे कम क्लोज टू ईच अदर। जब ये इस फॉर्म में आते हैं तो हम इसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर हुई है। बेसिकली मियोसिस के अंदर ये फिनोमिना होता है जिसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, और मियोसिस हुआ था स्पोरोफाइट में। और उसी दौरान रिशफलिंग हो गई जीन्स की, जीन ने रिशफल कर लिया, जीन ने एक दूसरे के साथ अल्टरनेट कर लिया, जिसकी वजह से जीनोम जो है वो रिशफल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही क्रॉसिंग ओवर वाइंड अप हुई है तो आप ये देखिए, क्रोमोसोम का रेड पार्ट जो है वो ग्रीन के पास है, ग्रीन का रेड पार्ट जो है वो क्या, वो रेड क्रोमोसोम के पास है, जो कि ये शो कर रहा है कि इसका मतलब है यहाँ पे ये इतना इतना हिस्सा जो है वो क्या है, वो रिशफल हुआ है। यहाँ पे मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर हुई है। दिस वन इज कॉल्ड एज रिशफलिंग ऑफ जीन, कि जीन का थोड़ा सा हिस्सा चेंज हो जाना, आपस में अल्टरनेट कर लेना, दूसरे के साथ तब्दील हो जाना। गेमेटोजेनेसिस, गेमेट्स बने हैं, ऑलरेडी डायग्राम में एक्सप्लेन किया था बच्चे कि गेमेट फॉर्मेशन होती है। फर्टिलाइजेशन का पॉइंट भी डिस्कस हुआ है। जब रिशफलिंग ऑफ जीन होगी तो ऑटोमेटिकली जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी होगी, कि जीन्स जो है वो वेरिएबल भी होगी। वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि जेनेटिक रिकम्बिनेशन वंस अगेन होएगा, उसमें क्या होगा कि रिकम्बाइन कर जाएगा मटेरियल। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। लॉन्ग क्वेश्चन आता है, आउटलाइन की हेडिंग दो, ये सारा मटेरियल लिखो, 1 बाय 1 इसको एक्सप्लेन करो। ये डायग्राम अगर सिंपल सी है बना लो तो बड़ा बेस्ट है, अगर ये नहीं भी बनानी तो जो डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन की है उसको जरूर बनाना है, और वो बनानी भी पेज के मिड में है, बिल्कुल लास्ट पे डायग्राम। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने नहीं बनाना, वेटेज नहीं देगी आपको। ठीक हो गया? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा आपको समझ आई है या नहीं आई। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।